47 साल का पिता होता है और 70 साल की बेटी। इस वाक्यांश को देखकर सबको बहुत हैरानी होती है। और जो 47 साल का व्यक्ति है वो करीबन अपने यानी कि अब वो 47 साल का हो चुका है और उससे भी पहले 1977 में वो इस दुनिया से जा चुका था। और जिन लोगों ने उसकी जान ली थी उन लोगों को पहचानता है और साथ ही साथ जो उसकी जमीन दबी हुई थी उन सभी को निकलवाता है, बाकायदा एसडीएम से मिलता है और अपने पहले जन्म के बच्चों को उसका कब्जा दिलाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। ये जो कहानी आज आपके सामने लेकर आई हूँ, ये वही कहानी है। उसी के बारे में पूरी डिटेल आपको इस कहानी में मिलेगी। आइए जानते हैं इस कहानी को, कहाँ से ये घटना शुरू होती है, कहाँ पर इस परिवार के साथ क्या-क्या होता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची पुनर्जन्म की कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम होता है श्री मुन्नालाल, जिसकी उम्र 47 वर्ष है, वो एक कथा का आयोजन चल रहा था, वहां पर उनसे मुलाकात होती है। और जब उनके बारे में जो चीजें बताते हैं उन्हें सुनकर बहुत हैरानी होती है और वही सारे फैक्ट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। यह कहानी शुरू होती है सन 1977 में। 1977 में एक व्यक्ति जो कि फौजी होता है, जो इस जन्म में एक डॉक्टर हैं, फिलोसोफर हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की हुई है, पूजा भक्ति में विश्वास रखते हैं। वो जो ये सारी कहानी बताते हैं इसे सुनकर बहुत हैरानी होती है। 1977 में ये फौज से रिजाइन देकर आ गए थे, रिटायर नहीं हुए थे उस वक्त और गांव में ही आकर रहते थे। तभी एक दिन अपने दोस्तों से जो कि फौज से ही थे वो छुट्टी लेकर आए थे और उनसे मिलने के लिए जाते हैं। सारा दिन उनके साथ मौज मस्ती करते हैं, उनके साथ बैठकर कुछ ड्रिंक करते हैं और उसके बाद रात के समय करीबन 7:30 बजे अपने घर आ रहे थे। तभी रास्ते में देखते हैं कि दो लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हुए बीड़ी पी रहे हैं। वो उन्हें देखकर पहचान जाता है कि ये शायद लुटेरे हो सकते हैं और वो उनसे बचकर अपने घर आकर सो जाते हैं। घर आते हैं तो उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही थी, जहां उनकी भैंस बंधी हुई थी वहीं पर वो चारपाई डालते हैं और भैंस का खूंटा बदलते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह बांधते हैं। और इनके साथ इनकी छोटी बेटी सो जाती है और इनकी पत्नी अलग चारपाई पर सो जाती है। जब गहरी निद्रा में जाते हैं तो उसी समय वही दोनों लोग आते हैं और आने के बाद इसको पकड़ना शुरू करते हैं। दरअसल वो भैंसों को चुराने के लिए आए थे, लेकिन ये वहां पर मिलते हैं तो इनके साथ मारपीट शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा इन्हें पीटा जाता है, कई धारदार हथियारों से इन पर वार किए जाते हैं। जब ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये फौजी थे, भले ही रिजाइन देकर आ गए थे, लेकिन फौज की ट्रेनिंग बहुत टाइट होती है, बहुत ही नॉलेज व्यक्ति को आ जाती है। तभी वो लोग अपने पास से एक कट्टा निकालते हैं और उस पर फायर कर देते हैं। जैसे ही उन्हें वो लगती है गोली, तो उसके बाद वो गिर जाते हैं। गिरने के बाद उनके शरीर से बहुत ब्लड बहने लगता है और वो ब्लड उनके जूतों में भर जाता है। और वो उसकी पत्नी वहां पर रोती रहती है, कहती रहती है इन्हें मत मारो, लेकिन वो नहीं रुकते हैं और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। पत्नी वहां पर रो रही है, बिलक रही है, तो वो देखती है कि अब क्या किया जाए, तो आस पड़ोसियों को बुलाती है, परिवार वालों को बुलाती है, उन सभी से मदद मांगती है। इधर वो व्यक्ति जो फौजी रिटायर फौजी था वो उन्हें देख रहा था और वो कह रहा था कि तुम क्यों रो रहे हो, मैं तो जीवित हूँ, मैं तो ये रहा, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। लेकिन वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है, पूरी रात इसी चक्कर में निकल जाती है। सुबह होने के बाद उनकी अंतिम प्रक्रिया को किया जाता है। उन्हें जब गंगा जी स्नान के लिए लेकर जाया जाता है तो वहां पर वो उनके साथ जाते हैं। वो सारी घटना को देखते हैं, लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और आने के बाद उनका अंतिम संस्कार की तैयारी होती है। वो बार बार अपनी पत्नी से कहता है, क्योंकि जब वो उनको मारा गया था तो वो उन लुटेरों से कह रहे थे कि मुझे बस अपनी पत्नी से एक बार बात कर लेने दो, मुझे बस एक बार बात करनी है। तो वो लुटेरे कहते हैं कि अब तो तुम बात अगले जन्म में करना। और अब वो उन बातों को सबको याद कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। लगभग कुछ समय वो वहां पर रहता है, उसके बाद उसे नहीं पता होता क्या हुआ उसके साथ और क्या नहीं हुआ। अब शुरू होता है एक नया अध्याय इनके जीवन का। ये जन्म लेते हैं उस गांव से करीबन 5 किलोमीटर दूरी पर, यानी कि जो पिछले जन्म का गांव था उसका नाम था गंगापुर, जो कि इस जन्म के गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब उसके पिताजी इस जन्म में, जिनका नाम है
विजय सिंह जिनके घर पर ये जन्म लेते हैं, परिवार में बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। एक इनकी छोटी बहन जो इनके 11 साल बाद होती है, वही पूजा पाठ बहुत किया करती हैं, सत्संग बिठाती हैं, सप्ताह बिठाती हैं, सत्संग किया करती हैं। उनका ना उन्होंने शादी की है, वो पूजा पाठ में ही रहती हैं। उनसे 11 साल पहले इनका जन्म होता है और इस परिवार में वो रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब 6 साल तक इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। जब ये 6 साल के होते हैं तो इन्हें एहसास होने लगता है कि मेरा परिवार है, मेरे घर में सब कुछ है। तभी इनकी जो माँ है इस जन्म की, वो आंगन में चौका लीप रही थी, जो गाय के गोबर से और मिट्टी मिलाकर लीपा जाता है। वो उसे देखकर कहता है कि माँ, तुम क्यों चौका लीप रही हो? मेरी पत्नी है ना, वो लीप देगी। तो इसकी माँ हंसने लगती है, कहती है बेटा तू इतना सा है, तेरी पत्नी कहाँ से होगी? और वो अपने काम को करने लगती है। अब इसे बहुत बुरा लगता है कि मम्मी तो मेरी बात को सुन ही नहीं रही हैं। अब वो अपने पिता से भी कहता है कि पापा, मेरा घर है, मेरा गांव है, मुझे गंगापुर जाना है। अब गांव नजदीक था तो पिता समझ जाता है कि गंगापुर तो थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं ले जाना चाहते हैं और इसकी बात को अनसुना कर देते हैं। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब यहाँ पर जो वो व्यक्ति है, उसे सारी बातें याद आने लगती हैं और याद आने के साथ साथ वो चाहता है कि मैं अपने पिछले जन्म के गांव में जाऊं, लेकिन कोई भी नहीं मानता है। अब बात थोड़ी चुप हो जाती है, यानी कि अब ये बात भूले से हो चुके थे सभी। और अब जो इसका पिता है वो इसे इसकी बहन यानी इसकी बुआ के घर पर ले जा रहे थे टांगे में बिठाकर। तो इनका जो दरवाजा था, इनका जो घर था, वो रोड पर ही था। जैसे ही उस रास्ते से वो निकलते हैं तो उस रास्ते में इनका पिछले जन्म का घर पड़ता है। तभी वो तांगे से खड़े होकर कहने लगते हैं कि बाबा, मुझे यहाँ पर उतार दो, मुझे अपने घर जाना है, ये रहा मेरा घर, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन इसका इस जन्म का पिता कहता है कि तुम चुप कर बैठ जाओ, यानी जैसे बच्चे को डांटते हैं, नहीं तो मैं तुम्हें मार लगा दूंगा। और ये डर की वजह से चुप बैठ जाते हैं, लेकिन मन ही मन सोचते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर तो आऊंगा। जब उधर साइड से मुझे लेकर आएंगे तो मैं जल्दी से उतर जाऊंगा। वो ये बात मन में सोचता है और इसकी बुआ के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर वो पिता है, उसको भी डर लगने लगता है, कहीं ऐसा ना हो ये कल वहां उतर जाए, और इसी वजह से वो उसी दिन वापस नहीं आते हैं। वो उस दिन वहां पर रुकते हैं और दूसरे दिन आते हैं। तो जब ये अपनी बैलगाड़ी यानी तांगे को तेज तरीके से चला कर ला रहे थे तो उस गांव के लोगों ने रोक लिया था। दरअसल जब ये बच्चा कह रहा था ये मेरा घर है, मुझे यहाँ उतरना है, जिद कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने इसे देख लिया था और वो समझ रहे थे कि ये किसी बच्चे को शायद चुरा कर ले जा रहे हैं। और वो वहां पर उस गाड़ी को रुकवा लेते हैं और कहते हैं कि तुम इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, ये किसका बच्चा है? वो कहता है कि मुझे जल्दी है, मेरा कुछ काम है, इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, और ये मेरा बेटा है। लेकिन वहीं पर वो बच्चा कहता है नहीं, यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा जन्म हुआ था। लेकिन उस बच्चे की बात को कम सुनते हैं और वो व्यक्ति जो कहता है उसका पिता, वो सुन लेते हैं और वहां से वो वापस आ जाता है। लेकिन अब यह बात कानों में पड़ चुकी थी, क्योंकि इतना तो उन व्यक्ति को भी समझ में आ चुका था कि ये इस बच्चे का दूसरा जन्म है। अब ये बात पूरे गांव में फैलती है, यानी गंगापुर में। तो जो ये व्यक्ति था जिसका पुनर्जन्म हुआ है, इसके परिवार वालों को इस बात की भनक लग जाती है और इसकी जो बहन बेटी है छोटी, और इसकी जो बहन है और इसकी पत्नी, वो सभी उस दूसरे गांव में आते हैं और उस दूसरे गांव में जाकर मुखिया के घर पर रुकते हैं और कहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य का शायद आपके गांव में जन्म हुआ है। उनके दिमाग में अब भी क्लियर नहीं था, सिर्फ मिलने के लिए आए थे। तो गांव के मुखिया ने इन सबको बुलाया और जैसे ही ये बच्चा वहां पर उनके साथ जाता है तो ये तुरंत अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों को पहचान लेता है। जब ये उन्हें पहचानता है तो वो सब भी इसे पहचान जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी एक बात बताता है जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो बताता है, अपनी पत्नी से कहता है, उसकी पत्नी का नाम कलावती था। वो कहता है कि कलावती, तुम्हें याद नहीं, हमारा जो छोटा बेटा 15 साल का था, जब मैं अपनी तमंचा साफ कर रहा था, गलती से उसके सर में गोली लग गई थी और मैंने और तुमने उसका अंतिम संस्कार किया था। सबसे ये कह दिया था कि ये बुखार की वजह से इस दुनिया से चला गया। इस बात को सुनते ही उस पत्नी को पता चल जाता है, क्योंकि उस पत्नी को आज तक ये बात किसी को भी नहीं बताई थी।
अब ये बात सामने आती है, वो लोग विश्वास कर लेते हैं। इस जन्म के जो माता पिता हैं वो घबरा जाते हैं, सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो हमारा बेटा इनके साथ चला जाए। तो वो जो पिछले परिवार वाले लोग हैं वो सभी समझाते हैं और कहते हैं ये हमारे पिताजी हैं लेकिन आपके साथ रहेंगे, लेकिन हमें इतनी तसल्ली है कि हमारे पिताजी हम इस दुनिया में आ चुके हैं, हमारे पास है, हमारे सर पर उनका साया है। इस बात को कर कर वहां से चले जाते हैं। वो बच्चा उनसे बहुत मिलता है, उन्हें बहुत अच्छी-अच्छी सीख देता है, एक 6.5 साल का बच्चा। क्योंकि इस प्रोसेस में लगभग 6 महीने लग जाते हैं और ये 1977 की बात है। अब धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, अब दोनों परिवारों में मेल-झोल बढ़ने लगता है। तभी एक जो उनका ज़मीन का टुकड़ा था, जो इसकी पत्नी थी, उनके नाम पर आया था और वो अब मुसलमानों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था। 1/3 उस जगह का जो एक नामांकन होता है वो होता है और तब इसे पता चलता है कि वो ज़मीन मुसलमान लोग जोत रहे हैं, तो वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अभी तक इसकी उम्र लगभग 10-11 साल रही होगी, तो वो अपनी पत्नी से जो पिछले जन्म की पत्नी है उससे कहते हैं कि तुम इस ज़मीन को अपने नाम पर लो, फिर तुम्हारे नाम से बच्चों पर आ जाएगी। लेकिन वो डर की वजह से कुछ नहीं कह पाती हैं। और धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और एक दिन ऐसा आता है जब वो लोग उस पर घर बनाने वाले थे, तभी ये इतना छोटा बच्चा वहाँ पहुँचता है और वहाँ जाकर कहता है ये ज़मीन हमारी है, इसमें मेरी पत्नी का भी 1/3 हिस्सा है, इसका यहाँ पर घर बनेगा। अब कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उतने छोटे बच्चे ने वहाँ के एसडीएम साहब से शिकायत की और वहाँ के पटवारी से सारी ज़मीन का बयाना जो भी उसका तरीका होता है वो सारा निकलवाया। तो वाक़ई में वो उसकी पत्नी के नाम पर जगह थी और फिर उन्हें हटाकर वहाँ पर बाउंड्री कराई गई, प्रशासन की मदद ली गई और जब उसकी खुदाई की जा रही थी तो उसमें से सोने के सिक्के एक कलश में निकले थे। कुछ सोने के थे, कुछ अष्टधातु के थे, कुछ पीतल के थे। उन सिक्कों को वो अपने कंट्रोल में लेते हैं और उनको जाँच के लिए भेज देते हैं कि इनका कितना मोल होगा। उसके बाद फिर धीरे-धीरे वक़्त निकलता है। अब उसकी बेटियाँ बड़ी हो चुकी थी, एक बेटी को तो बच्चे भी हो चुके थे और उनके अब नाती-पोतों की शादी होनी थी, तो हर शादी में उसे बुलाया जाता है। उससे राय माँगी जाती है, वो बाकायदा अब भी ऐसी ही राय देते हैं जैसे एक पिता अपने परिवार को देता है। अपनी छोटी बेटी का कन्यादान करते हैं। जब शादी होती है तो उस पिता को ही बुलाया जाता है और उस पिता के ही हाथों उसका कन्यादान कराया जाता है। परिवार बहुत खुश रहता है। इस जो पिछला जन्म था उसमें उसके 3 बेटे, 2 बेटियाँ थी। इस जन्म में भी इसकी 2 बेटियाँ हैं, एक 16 साल की, एक 17 साल की और इस जन्म में इनकी शादी हो चुकी है। पत्नी जो थी उन्हें शादी से पहले नहीं पता था कि इनको पिछले जन्म की याद है, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो पता चलता है कि इनके पिछले जन्म की पत्नी शादी में आई हुई है। उसको देखकर जो इस जन्म की पत्नी है वो सोचती है कि वाक़ई में इन्हें पिछले जन्म की याद है और बहुत ही अच्छा रिलेशन उन सब से है। आज भी जब वो पिछले जन्म के परिवार से मिलने जाते हैं, इनकी पिछले जन्म की पत्नी का बहुत समय पहले देहांत हो चुका है, लेकिन परिवार से आज भी वैसे ही प्यारे रिश्ते बने हुए हैं। ये अपने यहाँ पर कोई भी फंक्शन करते हैं। आज इनकी उम्र 47 साल हो चुकी है, तो हर फंक्शन में अपनी बेटी जो कि अब 70 साल की हो चुकी हैं, उनको बुलाते हैं, अपनी देवतियों को बुलाते हैं, यानी अपनी बेटी की बेटियों को बुलाते हैं और अपने बेटों को, पोतों को बुलाते हैं। इनके बेटों को भी बच्चे हो चुके हैं, इनके बेटे इनकी उम्र से ज़्यादा हैं, लेकिन आज भी इनकी सारी बातें वो मानते हैं। ये एक ऐसा परिवार है जो 2 परिवार होकर भी एक बनकर रहता है और अब इस जन्म में इनके घर पर कलश यात्रा थी। सप्ताह का एक समारोह किया गया था, उसमें भी इसके पिछले जन्म की जो बहन है उनको बुलाया गया, पत्नी है उनको बुलाया गया, पूरे परिवार को बुलाया गया। इस तरीके से ये व्यक्ति 2 ज़िंदगी जी रहा है और आज ये बहुत ही अच्छे फिलोसोफर हैं और बहुत पढ़ाई-लिखाई इन्होंने की हुई है। बहुत शांति से ज़िंदगी काटते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। ये थी कहानी इस व्यक्ति की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये अपनी सारी बातें जो पिछले जन्म की अगर पूछते हैं तो इनको और ज़्यादा यादें आती जा रही हैं। अक्सर केसेज़ में ऐसा होता है कि बच्चों को छोटी उम्र में चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं तो वो भूल जाते हैं। लेकिन इनके सामने और अनोखी बात है कि इनको और चीज़ें याद आने लगी हैं और खुशी-खुशी ये जीवन जी रहे हैं। अपने परिवार की भरपूर मदद करते हैं,
चाहे अपने घर में कितना भी बिजी काम हो, लेकिन इनके पिछले जन्म के परिवार को जब भी इनकी ज़रूरत होती है, सबसे पहले पहुँचते हैं और बहुत अच्छे से सारे डिसीज़न आज भी यही उस परिवार के करते हैं। आपको कैसा लगा है इस कहानी को सुनकर? बताइएगा ज़रूर। ख़ास बात इसमें ये है कि लोग तो अपने माता-पिता की नहीं मानते, जो जिन्होंने हमें इस जन्म में जन्म दिया है। लेकिन इसके जो बच्चे हैं, वो पिछले जन्म का पिता है, उससे आज भी वो राय लेते हैं और आज भी इनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और बहुत खुशी-खुशी जीवन बिता रहे हैं। ये होते हैं परिवार। एक बहुत ही अच्छे परिवार की मिसाल पेश की है इस परिवार ने, जो पिछले जन्म की बेटी, बहू, सारा परिवार मिल-जुल कर रहता है। इस जन्म की जो पत्नी है, उसे भी कोई आपत्ति नहीं है। जो बेटियां हैं, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। बहुत खुशी-खुशी रहते हैं। अब जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, अपना और अपने परिवार का खासा ख्याल रखें। शाम की वीडियो में उन सभी का नाम लिया जाएगा जो लोग हमारे चैनल पर सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत अच्छे से अपना कमेंट लिखते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। कल मैंने बताया चैनल मोनेटाइज हो गया, तो बहुत हमारे फॉलोवर बहुत प्यारे-प्यारे जो हमें आशीर्वाद देते हैं, बहन का दर्जा देते हैं, बेटी का दर्जा देते हैं, बहुत ही बधाइयाँ देते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।